हेलो एंड वेलकम टू ऑल। कैसे हैं बच्चा सब लोग? आई होप सो सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और बहुत अच्छे से जेई की प्रिपरेशन फोड़ रहे होंगे और तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, जिसका जेई का पेपर कल से स्टार्ट होने वाला है। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। बहुत अच्छे से बेटा पेपर करना। पेपर की एक बिल्कुल सिंपल सोबर स्ट्रेटेजी है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जिसको जेई का पेपर कल देना है या जिसको आने वाले दिनों में पेपर देना है, तो बच्चों ये जेई के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास मैथ्स के जो 25 क्वेश्चंस हैं उनके अंदर सबसे पहले उन 25 क्वेश्चन को बहुत सबसे पहले ऑब्जर्व करो कि कौन से क्वेश्चंस आपके ट्रिक बेसिस पर हो सकते हैं, कौन से क्वेश्चन के अंदर आपको कम समय लग सकता है, उनको जल्दी जल्दी पहले जाते टिक कर दो, या कौन से क्वेश्चन आपके जाने पहचाने हैं जिसको देखते ही आप लोग टिक करने की कैपेबिलिटी रखते हो। तो पहले उन सारे क्वेश्चंस को अगर आप लोग बहुत अच्छे से कर लोगे तो आपको आगे की क्वेश्चंस के अंदर सिर्फ जिसके अंदर थोड़ी सी मेहनत करनी है या जिसमें मुझे ये सोचना है कि यार इसमें मैं कौन सी वाली ट्रिक लगा सकता हूँ, सर ने मुझे कौन सी वाली ट्रिक बताई थी, वो वाली चीज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकते हो। आज मैं आप लोगों के सामने बिल्कुल नई ट्रिक इंटीग्रेशन की ट्रिक नंबर 2 लेके आया हूँ। अगर किसी ने अभी तक ट्रिक नंबर 1 नहीं देखी तो गो टू द आई बटन एंड सी द ट्रिक ऑफ ट्रिक नंबर 1, जो भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल थी आप लोगों के लिए। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस जो मैंने इस इंटीग्रल की फॉर्मेट बताई थी, इंटीग्रेशन px प्लस का q अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी dx, इसकी बिल्कुल एक स्टेप के अंदर उस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया था, जो कम से कम भी नहीं तो एक पेज का जाता है। आज अपन ट्रिक नंबर 2 लेके आए। कई बच्चों ने ये वाली फॉर्मेट देखी होगी। ये आपकी ट्रिक नंबर कौन सी है बच्चा? 2 है। आपको ट्रिक नंबर 1 देखनी है तो डेफिनेटली आपको आई बटन पे जाना पड़ेगा, क्लिक करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कौन सी ट्रिक है और कितनी अच्छी, ठीक है। और आगे भी बहुत सारी ट्रिक्स को अगर किसी को देखना है तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जरूर कमेंट करके बताना कि ट्रिक कैसी लगी है। मेरा भी मोटिवेशन उस चीज में बढ़ेगा कि हाँ वाकई में आप लोगों को ये ट्रिक आप लोगों के लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो कमेंट से ही मुझे वो चीज़ पता चल पाएगी। तो डेफिनेटली कमेंट में अगर और कोई चैप्टर किसी और चैप्टर की भी अगर आपको ट्रिक चाहिए तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि सर हमको उस चैप्टर में बहुत दिक्कत आती है, वो चैप्टर हमारे लिए बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। अगर मुझे लगेगा कि मैं उसको थोड़ा सा ट्रिक बेसिस पर कम कर सकता हूँ या उसके फॉर्मूले याद करने के बजाय आप ट्रिक को रिमेम्बराइज कर सकते हो, तो डेफिनेटली मैं उस चीज़ के लिए आपके सामने बहुत जल्दी हाजिर होऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ये चीज़ें आपको बहुत अच्छे से मिल सके। अब ट्रिक को बहुत अच्छे से पहले समझते हैं बेटा कि ट्रिक आपकी क्या कहती है। 1 अपॉन ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी कॉस स्क्वायर एक्स। याद रखना साइन स्क्वायर के साथ जो टर्म आ रही है वो ए है और कॉस स्क्वायर के साथ जो टर्म आ रही है वो बी है। दिक्कत आपकी सिर्फ यहाँ पर आती है ए और बी में। तो कभी कभी कॉस आगे होता है, कभी आपका साइन पीछे होता है। तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना है कि सर ने जो ट्रिक बताई थी वो कौन सी थी? ए साइन स्क्वायर एक्स प्लस का बी कॉस स्क्वायर एक्स वाली ट्रिक बताई थी। तो ए आपका साइन स्क्वायर एक्स के साथ वाला और बी आपका कॉस से। याद रखना ए एस और बी सी से याद रख लेंगे। तो 1 अपॉन रूट ए भी एक स्टेप का क्वेश्चन है, जबकि इसी चीज को आप अगर मेथड से करते तो पहले साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स इन पूरी एक्सप्रेशन को आप किससे डिवाइड करते हैं? कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करते हैं। फिर ऊपर आपका सेक स्क्वायर बनता, नीचे आपका टेन स्क्वायर बनता, फिर टेन एक्स को टी पुट करते हैं, डी बाई डी एक्स और टेन एक्स, फिर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स आता, फिर आपका डी टी अपॉन ए टी स्क्वायर प्लस का बी और फिर इसको नॉर्मल रह जाता। फिर आप इसको अगर बी को कॉमन लेते और फिर tan इनवर्स x का फॉर्मूला बनाते हैं। तो सोच सकते हो बच्चों इतना सारा वर्ड सब काम करना है, उसके बाद हमारा आंसर आता है। और ये चीज़ आपको ऑप्शंस में से एलिमिनेट करने में भी बहुत इजी रहेगी। सबसे पहली बात याद रखना प्लस आपके पास होनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें एक जैसी है। इसके अंदर थोड़ा सा आपका 1 प्लस का 3 टाइप ऑफ थिंग है, ये और भी ज़्यादा कैलकुलेटिव होता है जब आप इसको मेथड से करते हो। बट आज के बाद आप इसको डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। लेट्स सी क्या करना है। सबसे पहले ए और बी का रूट लेना है। tan इनवर्स रूट ए आपका ऊपर होगा, tan x और रूट बी आपका कहाँ होगा? नीचे होगा। या तो इसको इस तरीके से रिमेम्बराइज कर लो या फिर यहाँ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स से कर लो और यहाँ सिर्फ ए बी और ए tan x और बी कर सकते हो। तो दोनों में से किसी भी तरीके से आप लोग अपने आप के अकॉर्डिंग मैनिपुलेट कर लेना। अब सबसे पहली बात मैं बच्चों आपको यहाँ पर बता दूँ पहचानना कैसे है। साइन स्क्वायर को ऑब्जर्व कर लो, ये आपका क्या हो गया? ए हो गया। ये आपका क्या हो गया? सिंपल बी हो गया। बस अब एक पता लग गया है, बी पता लग गया है। फॉर डायरेक्ट 1 स्टेप में डालो। ऑप्शन में से देख करके भी क्लिक कर सकते हो आराम से। 4 8 4 5 का कितना हो गया? 20। tan इनवर्स के साथ बच्चों रूट ए यानी 4 का रूट कितना? 2 tan x अपॉन रूट बी 5 का रूट आपका एज इट इज रूट 5 ही रहेगा। तो रूट 5 प्लस का सी। देखो आंसर आपके सामने बिल्कुल प्रॉपर। अगर रूट 20 में आंसर है वेल एंड गुड। अगर रूट 20 को भी तोड़ रखा है तो तोड़ सकते हो। 4 5 20 यानी 2 रूट 5 करके भी आप लोग आंसर देख सकते हो। ऑप्शन 2 रूट 5 में भी हो सकता है, ठीक है।
तो ऑब्जर्व दिस टाइप, एक स्टेप, एक लाइन, एक तरीका, बिल्कुल आसान, बिल्कुल प्रॉपर। अब सेम सिमिलर प्रोसेस आपने अगले वाले में लगाया। अगले वाले में बच्चा क्या है, ए की वैल्यू आपके पास कितनी हो गई 9, ए इक्वल टू 9 और बी इक्वल टू आपके पास कितना हो गया 16। अप्लाइड इन अ प्रॉपर वे, तो आप क्या करोगे 1/9, 16 इंटू बिल्कुल प्रॉपर 16 इंटू कितना कर देंगे अपन यहाँ पर 9, और tan इनवर्स के साथ आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा रूट में a, है ना। अब कोई ये गलती कर देगा कि इनको इंटरचेंज नहीं करेगा तो गड़बड़ हो जाएगी। बच्चा यहाँ कॉस स्क्वायर पहले और साइन स्क्वायर बाद में है, तो चीज़ को रिमेम्बरेंस करना जल्दबाजी में कई बार ऐसा चीज़ हो जाता है। तो यही चीज़ मैं आपको ऑब्जर्व करके बता रहा हूँ, ये आपका ए है और ये आपका क्या है बी है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि डायरेक्ट मल्टीप्लाई है, बट ऊपर जब आपका रूट ए ही आना चाहिए क्योंकि आगे साइन स्क्वायर एक्स है। तो 16 का रूट कितना कर दोगे बच्चा 4 tan x, 4 tan x आ जाएगा अपॉन, और बी स्क्वायर इसका रूट करोगे 9 का तो कितना आ जाएगा 3 प्लस का कितना c, 9 6 जा 54, 144, तो ये 12 आ जाएगा, 16 9 जा तो 1 बाय कितना से 12, tan इनवर्स आंसर 4 tan x अपॉन में कितना 3 प्लस का कितना सिंपल सोबर, सी इज द राइट आंसर। इज इट ओके? जल्दी से बताओ फटाफट कैसा लगा, कमेंट जरूर कर देना कैसा लगा, और लाइक करना मत भूलना बच्चों। डेफिनेटली आपके लाइक से ही मोटिवेशन आगे की तरफ बढ़ेगा, और मैं और भी क्वेश्चंस, और भी टिपिकल क्वेश्चंस को एनालिसिस करके उनकी ट्रिक्स को बनाने की कोशिश आप लोगों के लिए डेफिनेटली करूँगा, ताकि वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ईजी हो जाए। या फिर इन बिटवीन कुछ लेंथी क्वेश्चंस के इन बिटवीन वाले क्वेश्चन जो होते हैं बीच में जब डिफरेंट फॉर्मेट बनती है तो उनको कैसे रिड्यूस कर सकते हो, तो वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, अब आता है भैया ये वाला, चलो ये तो कोई दिक्कत नहीं, ये भी कोई दिक्कत नहीं, बट यहाँ पर तो 1 भी आ गया, कांस्टेंट भी आ गया। कांस्टेंट आ गया है तो क्या करना चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे सोचते हैं। देखो बच्चों, सबसे पहली बात इसको सोचने का बिल्कुल आसान तरीका है। ए आप कैसे निकालोगे 1 और ये 3, इनको ऐड कर दो, 1 प्लस का 3 ऐड किया तो कितना आ गया 4। सिमिलरली इस 1 और इस 8 को ऐड कर दो तो आपका बी आ जाएगा, 1 प्लस का कितना 8, दैट इज कितना 9 आ गया, मिल गया ए और बी। बस ए और बी आपको मिलना चाहिए, फिर तो आपको फॉर्मेट अप्लाई करनी है, आंसर निकालना है। यार फॉर्मूले याद करें चाहे ट्रिक याद करें, बात तो एक ही, समझ रहे हो इस चीज को। फॉर्मूला भी कब याद हो जाता है, जब उस सेम फॉर्मूले के कम से कम 10 to 15 क्वेश्चन आप लोग पूरे ईयर में लगा लेते हो, है ना। ऐसे ट्रिक है, अगर आपने इन सारे क्वेश्चन के अंदर ये ट्रिक अप्लाई कर दी तो डेफिनेटली एग्जाम में भी आपका पैन बिल्कुल इसी फॉर्मेट में चलेगा और आप लोग बहुत अच्छे से क्लिक करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बच्चा आपके पास क्या पैन, जिस पैन से आप लोग काम करते हो, अगर वो कॉपी पे आपने प्रॉपर तरीके से अच्छे चला रखा है तो मतलब वो पैन आपका एग्जाम में भी उसी फॉर्मेट में तेजी से चलेगा और आपको काम आसानी से हो जाएगा। चलो अप्लाई करते हैं अपन, क्या 1 अपॉन में कितना, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू 9, बिल्कुल ये वाला हो जाएगा। 4 9 जा कितना हो गया बच्चों 36, tan इनवर्स ए कौन है आपका 4 का रूट कितना 2 और ये कितना आ गया बच्चा tan x अपॉन, यहाँ पर b की वैल्यू 9 का रूट कितना 3 और प्लस का कितना 3। आई थिंक सो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, किल हो गया बहुत अच्छे से आप लोगों ने इसके आंसर्स दे दिए हैं, हाँ या ना, जल्दी कमेंट करके बताना। अब आपका टर्म आ गया है dy/o वाले क्वेश्चंस का। dy/o मीन्स समझते हो सब लोग, dy/o यानी डू योरसेल्फ ओनली क्वेश्चन। तो डू योरसेल्फ ओनली क्वेश्चन कौन सा है, लेट्स सी। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास जो आपको dy/o डू योरसेल्फ, सब लोग जानते हो ना डू योरसेल्फ ओनली का मतलब डू योरसेल्फ खुद करना है, टीक के भी कर सकते हो। डू योरसेल्फ ओनली मतलब खुद से करना है। देखो इस क्वेश्चन में आपकी ट्रिक अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है, जेई के क्वेश्चन है सारे के सारे स्टैंडर्ड जो मैंने यहाँ पर लिए हुए हैं आपके सामने। ये आपके पास है 6 sin स्क्वायर एक्स प्लस का आपके पास आ गया ये बेटा 16 cos स्क्वायर एक्स और dx। डेफिनेटली मुझे कमेंट करके इसका आंसर जरूर बताना कि सर इसका आंसर ये रहा है, और जो बेस्ट 3 होंगे उनका मैं अनाउंस करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर नेम। तो आप लोग अगर अपना नाम चाहते हो तो डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करना ही पड़ेगा और आंसर मुझे बताना ही पड़ेगा कि इसका आंसर क्या हो। ठीक है बच्चों, टिल देन बहुत जल्दी अगली वाली नेक्स्ट ट्रिक के साथ मिलते हैं, ट्रिक नंबर 3 जो आप लोगों के लिए वैसे इंपॉर्टेंट होगी, वैसे बेनिफिशियल होगी जैसे ये वाली ट्रिक है, और आप लोग बहुत अच्छे से क्लिक कर पाओगे। बट जल्दी से फटाफट लाइक कर दो और सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को, ताकि आपको आगे की ट्रिक बिल्कुल जल्दी से मिल जाए। जैसे मैं उसको अपलोड करूँ वैसे आपको वो ट्रिक हाथों हाथ मिल जाए और आप लोग उसका बिल्कुल फ़ायदा बहुत अच्छे से उठा सकें। टिल देन बाय बाय एवरीवन।